बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज मैं बात करने वाला हूँ इस फर्श के बारे में जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि ये मल्टी कलर का है और उसके अंदर बहुत सारी टाइल्स मिक्स करके लगाई गई है। बेसिकली मेरे घर का गैराज है और इसके अंदर सबसे बची हुई जो टाइलें होती हैं वो लगाई गई हैं। और मार्बल की लाइफ के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे सामने इंस्टॉल्ड है इस वक्त और प्रैक्टिकली मौजूद है। तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इस फर्श को लगे हुए। तो इस फर्श की एक एक टाइल को हम देखेंगे कौन सी वैरायटी है और वो 7 साल बाद अब किस हालत में है। खोड़े निकल आई हैं या नहीं निकली, कौन से मार्बल में से ज्यादा निकली है, कौन से में से कम निकली है। तो आपको ये देख लेने के बाद थोड़ा सा पत्थरों की जो लाइफ होती है उसके बारे में अंदाजा जरूर हो जाएगा। अक्सर जो ब्राउन मार्बल्स हैं जैसा कि टवीरा, बूटीसीना, वेरोना, फैंसी और टिप्पी वगैरह, गोल्डन फ्लावर, इन तमाम के अंदर से खोड़ निकलने की शिकायत होती है। तो लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में वरीड होते हैं, पूछते होते हैं बार बार कि यार इनके अंदर से निकल आता है। तो आज हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि 7 साल पहले लगे हुए फर्श के अंदर काफी सारी वैरायटीज मौजूद है, कौन सी कितनी मिकदार में निकली है और इससे हम एक नतीजा कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको अपने घर की वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कुछ सरिया वगैरह या लोहे की चीजें जो बच जाती हैं, अक्सर पाइप्स वगैरह जैसे हम चेंज करवाते हैं प्लम्बर बुलवा के, तो पहले जमानों में लोहे के पाइप हुआ करते थे वो बच जाते हैं। आप प्लास्टिक के पाइप लगते हैं, नए जो भी पाइप लगता है, तो उनको बेचना नहीं है या किसी कबाड़िए से अगर खरीद के आप वो काम करना चाहें तो वो एक आइडिया आपके सामने रखना है। ये चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको बतानी है। तो स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी। और अगर आपके आसपास कहीं पे दोस्तों में कोई घर बना रहा है, तमीर का काम करता है, उसके साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुंचे, मेरा और उनका दोनों का और आपका भी इसमें फायदा हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फर्श को देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टाइलें लगी हुई हैं और उनमें क्या पोजीशन है इस वक्त। ले जी, यहाँ से हम इसका स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं कौन कौन सा मार्बल जो है वो लगा हुआ है। आपके सामने ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो टाइल है ये है टवीरा की लगी हुई। ठीक है, टवीरा का मीडियम सा कलर है और अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इसका मूव ऑन करके दिखाऊं तो किसी किस्म की कोई खोड़ वगैरह जो है ना वो इस टाइल के अंदर से निकली नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये टाइल साफ रही है। फिर आ गया उसके बाद ये जंगल ग्रे की एक टाइल लगी हुई है, बेसिकली सनी ग्रे की जीन्स कह लें। सनी ग्रे में से भी इस तरह के टोन निकल आते हैं, तो इसको तो कुछ होने वाला है ही नहीं, ये तो हम देखते आ रहे हैं। इसके बाद आ गई हमारी रॉयल फैंसी की टाइल। ठीक है, रॉयल फैंसी भी इस वक्त देखने में आप देख लें 7 साल पुरानी ये टाइल लगी है और किसी किस्म की कोई खोड़ नहीं। मैं आपको बिल्कुल साइड से चेक करवा रहा हूँ। जब कोई भी टाइल को ऊपर से देखेंगे तो आपको खोड़े महसूस नहीं होती। हमेशा टाइल को जरा साइड से पॉलिश शुदा टाइल की खोड़े जो सी हैं वो यहाँ से करके देखते हैं तब आपको नजर आती हैं। ठीक है, आगे फिर वही लगा हुआ है, टवीरा लगा है। इस तरह अगर चल जाते हैं ये 424 की पट्टियाँ लगी हुई हैं। ये आ गया फिर आपका सनी ग्रे, इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, आ गया आपका जी ये ब्लैक एंड गोल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं खोड़। यहाँ से आप देख लें ये खोड़ निकली हुई है। ऊपर से शायद आपको इस तरह नजर नहीं आ रही होगी। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करके इस तरह की रिफ्लेक्शन इसकी करता हूँ तो ये सारा एरिया जो इसका है ना ये बीच में से निकल गया हुआ है। तो ब्लैक एंड गोल्ड में हमेशा मैं कहता हूँ कि ये धूप में बारिश में लगने वाला आउटडोर का जहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ये पत्थर वहाँ का नहीं होता। ये सिर्फ सीढ़ियों वगैरह के लिए या किचन स्लैब में अच्छा स्लैब मिल जाए तो वहाँ पे लगाना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आगे फिर ये ब्लैक एंड गोल्ड की मैं आपको थोड़ी सी करीब से करके आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये ब्लैक एंड गोल्ड के अंदर से निकला हुआ है, साथ ही बिल्कुल टवीरा है। तो टवीरा ने हमारा टेस्ट जो है पास कर लिया। 7 साल पुरानी ये टाइल है, क्रीम टवीरा की, लाइट टवीरा की, और ये भी बिल्कुल साफ है, इसके अंदर से कुछ निकला नहीं हुआ। फिर आ गए हम, आप बहुत ज्यादा जो निकला है ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये फेरी गोल्ड के नाम से पत्थर आता है और बलूचिस्तान का पत्थर है। अब अगर इसको खोड़ के बगैर देखेंगे और सही हालत में फिलिंग हुई होगी, जब स्टार्ट में अब इसकी टाइल देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये बड़ा प्यारा पत्थर है, ये क्यों नहीं रखा हुआ दुकानदारों ने। इसी तरह से आगे आगे चलते जाएं तो ये फेरी गोल्ड की दूसरी एक नस्ल है, इसको हम लोग शहर ग्रीन भी कहते हैं, सी ग्रीन भी, कोई मुख्तलिफ नामों से बेचा जाता है। ये मेरे ऑफिस में भी सैंपल लगा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका भी यही मसला होता है कि इसके अंदर से बहुत ज्यादा खोड़े निकल आती हैं, तो ये आपको नजर आती हैं और बुरी लगती हैं। ठीक है, फिर ये आ गया टवीरा और ये सारा बूटीसीना की अब टाइलें कई हमने देखी हैं। जैसे ये टाइल भी बूटीसीना की है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला हुआ, बिल्कुल साफ है। और ये अगर बूटीसीना हम यहाँ पे टाइल देखते हैं तो ये जो सी है ये देखें यहाँ से निकल आई है। ठीक है,
तो खोड़ जहां जहां मौजूद होती है, अब देखें इस जगह से सिर्फ इस टाइल के अंदर निकली है, ये बाकी निशान है, ये खोड़ नहीं है, मैं इसके ऊपर उंगली फेर रहा हूँ, यार नहीं इसके अंदर बाकायदा नाखून अड़ रहा है। बाकी इस टाइल का एरिया यहाँ से ठीक है और फिर यहाँ से निकली हुई है। तो खोड़ जिस जगह पे मौजूद होगी टाइल के अंदर लगने से पहले वहीं से दोबारा निकलती है। जो साफ एरिया होता है टाइल्स का वो नहीं निकल रहा। देखें इस टाइल में से बिल्कुल नहीं निकली और इसके अंदर से निकल आई है। ये भी बूटी सीना की उसी नस्ल की सरोना फैंसी बूटी सीना जो होता है उसकी टाइल है, ठीक, इसमें से बिल्कुल नहीं निकला। ओवरऑल अगर देखें तो फर्श को आप कोई बहुत ज्यादा खोड़ जो निकली हुई ना, ऐसा आप ऊपर से खड़े होके नॉर्मली अगर मैं जैसे अब इसको इंसानी आंख से देख रहा हूँ, आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, मैं इंसानी आंख से भी साथ देख रहा हूँ, तो ऑड लुक नहीं दे रही। बिल्कुल जब उस पर फोकस किया जा रहा है तब वो नजर आ रही है। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती खोड़ निकलना, और ऐसा भी नहीं होता कि सारी टाइलों में से निकल आए। इन दी एंड मैं आपको भी बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये अभी किसी टाइल में से निकल रही, किसी में से नहीं निकली, तो निचोड़ क्या निकला, मैं एंड पे इस निचोड़ की डिस्कशन भी इंशाल्लाह आपके साथ करूंगा। तो ओवरऑल ये देख लें, ठीक है। लेकिन फेरी गोल्ड का जिधर भी लगा देखेंगे इस तरह का पत्थर ये हर जगह पे निकला हुआ लग रहा है, और ये सबसे बुरा लग रहा है। ये देखें फेरी गोल्ड को आपने बिल्कुल ही अपने खाते से निकाल देना, जहां भी लगे और बुरे तरीके से निकल गया हुआ। ये ओवरऑल लुक हम सारी देख रहे हैं। तो टवीरा जो सा जिसके बारे में कहा जाता है कि टवीरा पत्थर बहुत ज्यादा निकलता है, हमने देखा कि टवीरा की टाइलें ज्यादा अपना टेस्ट पास कर गई हैं। ये भी देखें टवीरा की टाइल है, इसमें से भी कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं निकल रही। बूटी सीना भी तकरीबन, बूटी सीना मैं समझता हूँ कि बूटी सीना टवीरा की निस्बत ज्यादा निकलता है, टवीरा उससे कम निकलता है। टवीरा हार्ड पत्थर भी होता है और उसकी जो निकलने की रेशियो वो दूसरे पत्थरों की निस्बत बल्कि कम है। वरोना इसके अंदर लगा नहीं हुआ, इस पूरे गिराज के अंदर टाइल मौजूद नहीं है, लेकिन वरोना की रेशियो जो है सब पत्थरों में से ब्राउन की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम वरोना की रेशियो होती है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं, एक मैं आपको जिम सिल्वर जिम स्टोन के बारे में बता दूं, ओशानिक के नाम से भी बेचा जाता है। इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, मैं इसको बिल्कुल सेल नहीं करता हूँ। ये पत्थर इंतहाई नाकस होता है और इसके अंदर से ये निकलने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। ये जहाँ भी लगा देखेंगे ना, इसकी प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। 100 टाइलों में से अगर टवीरा 20 में से निकलता है तो ये 100 में से 70 या 50 में से या 60 में से निकल आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाहर आपको जाके दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारी एक टाइल लगी हुई है, ये देखें। ओशानिक भी इसे बोलते हैं, जिम सिल्वर भी बोलते हैं, जिम स्टोन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये निकलने की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये ब्लैक एंड गोल्ड लगा हुआ है, इसके अंदर भी निकल आया यहाँ से, और इसकी पॉलिश क्वालिटी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बात ये है कि आपने लोड चेक करनी है। जो टवीरा मार्बल है वो लगाया जा सकता है, वरोना लगाया जा सकता है। इनके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है निकलने की बहुत कम होती है, इनको लगाना आसान है। इसके अलावा यहाँ पे खबचा जो है वो किस तरह की लुक देता है वो भी आपको थोड़ा चेक करवा देता हूँ। ये देखिए टूटी हुई टाइलें जो मन के हिसाब से बिकती हैं, हम लोग इस तरह के बड़े वाले जो पीसीज है वो 380 रुपये मन, और छोटे वाले जो होते हैं जैसे ये इस साइज के पीसीज ये वाले 280 रुपये मन जो है हम लोग सेल कर रहे हैं। और लेके अगर आप लगाएं तो कुछ इस तरह की लुक देते हैं। ये इसके अंदर कलर बदला भी जा सकता है। हमने ब्लैक सीमेंट में ब्लैक कलर डाल के लगाया हुआ है, आप लोग कलर बदल सकते हैं, रेड कलर भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, उससे एक और ही डिफरेंट तरह की जो लुक है वो बन जाती है। अगर बात का आप निचोड़ निकालें तो इस गराज का जो एरिया है पूरा तकरीबन कह लें कि ये 300 फुट के करीब कवर्ड एरिया है। इसके अंदर से अगर हम निचोड़ निकालें ना तो सबसे कम जो रेशियो आई है वो डेफिनेटली सनी ग्रे और ग्रे पत्थर की आई है। और उसके बाद जो मतलब कम से कम जो निकलने की तादाद जिसमें से खोड़े निकली हैं वो टवीरा है, फिर बूटी सीना है, उसके बाद ब्लैक एंड गोल्ड है, उसके बाद फिर ओशानिक है, और उसके बाद सहर ग्रीन है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी इनकी हमने निचोड़ निकाला है कि पत्थरों की जो सी क्वालिटी होती है वो 6 या 7 साल पहले लगे थे एक ही जगह पे मुख्तलिफ पत्थर, उनकी क्या रिपोर्ट रही ये सारी मैंने आप रिवर्स करके देख सकते हैं, या मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे बेहतरीन जो है वो ग्रे वैरायटी रहे हैं, उसमें कोई भी टाइल नहीं निकली। उसके बाद टवीरा सबसे बेहतर रहा, उसके बाद टवीरा के बाद बूटी सीना, रॉयल फैंसी वगैरह ये रहे हैं। टिप्पी इसमें लगा नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं वरोना की बीच में इंडल्ज करूं तो वो डेफिनेटली फिर टवीरा से ऊपर आएगा और ग्रे मार्बल से नीचे आएगा। और इसी तरह सबसे जो वर्स्ट रहा है वो हमारा सहर ग्रीन या फेरी गोल्ड जिसे कहते हैं, ये वाला मार्बल रहा है। और सबसे वर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये ओशानिक पत्थर रहा है। इसकी ये वाली टाइल और ये वाली टाइल बेहतर है, लेकिन इस तरह से ये काफ़ी टाइलों में से निकलने की शिकायत जो है वो आ जाती होती है इस तरह से।
तो अभी बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि अगर आपके घर में कुछ सरिया वगैरह बच गया या हर घर में कहीं ना कहीं काट कबाड़ पड़ा ही होता है थोड़ा, वो वक्त के साथ साथ या तो कोई उठा के ले जाता है या वो गुम जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसको बेहतर है कि उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। तो ये गमले अगर आपके घर में रखने हैं वो बिल्कुल फर्श से आप थोड़ा ऊंचा रखेंगे तो सफाई करना बहुत आसान होती है। तो ये स्टैंड आपके सामने देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये कुछ ग्लैरन हमारे घर में बचा पड़ा था, कुछ सरिये पुराने कंस्ट्रक्शन की उसमें से निकले, कुछ इस तरह की चीज़ें। कोई ये पाइप था, पानी वाला पाइप, पिछले ज़मानों में काफ़ी बारीक वाले होते थे, ये मेरे ख्याल आधी पौनी का पाइप है। तो इनको सारों को जोड़ के जो है ना आपके सामने ये गमलों के जो है वो स्टैंड बना दिए गए हैं ताकि गमले इनके ऊपर बड़ी आसानी से जो रखे जा सकें। तो आप भी इस तरह का तजर्बा ज़रूर करिएगा अपने घर में। आपके पास कोई सरिया या इस तरह के पाइप्स वगैरह बचे पड़े हैं, ग्लैरन बचे पड़े हैं, वेल्डर को घर में बुलाएं और उसको थोड़ी सी उजरत दें और उसके साथ टाइम की उजरत डिसाइड कर लें या जो भी आप पर पीस के हिसाब से बनवा लें, लेकिन यूटिलाइज़ कर लेंगे तो अच्छी चीज़ बन जाएगी इंशाल्लाह, उससे आपको फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ होगा। अगर फ़ायदा हासिल हुआ है तो दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।